हे एवरीवन, दिस इज रितिका बंसल, योर मैथ्स एजुकेटर। आज मैं आप सबके लिए आई हूँ क्लास 10 का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर और सबसे इजी चैप्टर भी, विच इज़ चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसमें पढ़ने क्या वाले हैं हम? इस चैप्टर में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फर्स्ट एक्स एक्सिस के बारे में, वाई एक्सिस के बारे में, और कैसे दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। और जैसे अगर आपके दो पॉइंट्स हैं, अगर उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो किस पॉइंट पे डिवाइड कर रहे हैं और किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग करते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप ऑलरेडी डायग्राम देख चुके हो, जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। एंड जो वर्टिकल लाइन रहती है, इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। क्लियर? और एक्स एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज abscissa and y axis also known as ordinate. क्लियर? x एक्सिस, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देखें इसका, जो ये आपका x एक्सिस है, ये क्या नोट करता है, पॉजिटिव साइन को, और जो आपका इस तरफ है वो क्या नोट करेगा, नेगेटिव x एक्सिस को। सिमिलरली ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो क्या नोट करेगा, पॉजिटिव y एक्सिस। नीचे की तरफ जाएंगे तो वो क्या नोट करेगा, नेगेटिव y एक्सिस। और ये जो दो लाइंस है, दैट मीन जो दो एक्सिस आपकी, एक एक्स एक्सिस एंड एक y एक्सिस, जहाँ पे मीट करती है, वो आपका क्या बन जाता है, ओरिजिन। क्लियर? उसको हम नॉर्मली किससे डिनोट करते हैं, 0,0। और तो आपकी दो जो लाइंस होंगी, एक तो ये लाइन, एक आपकी दिस वन लाइन, तो इसके कितने क्वाड्रेंट्स बने, 4 क्वाड्रेंट्स। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये ऑलरेडी चीजें आप जूनियर क्लास में कर चुके हो कि एक्स एक्सिस होता क्या है, वाई एक्सिस, एंड इसके कितने क्वाड्रेंट्स हैं। अब इसकी बात करते हैं, कुछ साइंस की बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं ऑलरेडी ड्रॉ करती हूँ लाइन्स, इसको पहले रेज कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ये आपका बना एक्स एक्सिस, ये आपका बना वाई एक्सिस। क्लियर? ओके, तो एक्स एक्सिस में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, 0, क्योंकि क्या करता है, लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ वाले पे आपका एक्स हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव, और आपका जो दूसरी तरफ है लेफ्ट हैंड साइड पे, वहाँ पे आपका एक्स क्या रहेगा, नेगेटिव। ओके, सिमिलरली अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो 0 से ऊपर की तरफ आपका वाई क्या रहता है, पॉजिटिव। तो 1 2, अगर हम 0 से नीचे की तरफ आए वर्टिकली, तो आपका वाई क्या रहता है, -1 -2 एंड -3। ओके, अगर हम साइंस की बात करें, अगर हम यहाँ पे साइंस की बात करें, तो यहाँ पे पॉजिटिव, अगेन एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे साइन आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। सिमिलरली अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका जो एक्स तो नेगेटिव है, बट वाई क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो ये रहता है नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। सिमिलरली अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, एक्स भी नेगेटिव है और नीचे वाई भी नेगेटिव, तो यहाँ पे आपका साइन करेगा नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स पॉजिटिव बट वाई आपका क्या है, नेगेटिव, तो वो क्या रहेगा, पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। ये हमने कुछ किए हैं साइंस के बारे में कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में साइंस क्या रहते हैं। क्लियर? यहाँ से आप देख भी सकते हो, जो हमारे पास साइंस है, लाइक नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, ये थे हमारे साइंस। अगर हम एक्सिस की बात करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, अब्सिस्सा। एंड अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, उसको ऑर्डिनेट। क्लियर? अगर हमें दोनों लिखना हो, लाइक एक्स भी लिखना हो वाई भी लिखना हो, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमें एक्स भी लिखना है और वाई भी लिखना है, तो लाइक दिस वे, एक्स कॉमा वाई ब्रैकेट क्लोज, तो उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट। और तभी तो चैप्टर का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर? अगर हम नॉर्मल एक्स एक्सिस की बात करें और नॉर्मल वाई एक्सिस की बात करें, अगर हमें उसको दोनों लिखना है, लाइक ऑर्डर पेयर में लिखना है उसको, तो वो क्या बन जाता है, आपका कोऑर्डिनेट। क्लियर? ओके, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे एग्जांपल है, आपके एक डायग्राम गिवन है जिसमें ए पॉइंट्स हैं, बी पॉइंट्स हैं, सी पॉइंट्स हैं, डी पॉइंट्स हैं। अगर मैं ए के पॉइंट्स फाइंड आउट करूँ, क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड ही करना है किसके बीच में डिस्टेंस, ए और सी के बीच में डिस्टेंस क्या रहने वाला है। अब जैसे अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ए के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या आने वाले हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स मतलब वो कहाँ लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आने वाले हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स आपके होंगे 4,0, क्योंकि वो एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, ना कि क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं। एक्सिस में अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, तो उसमें जो वाई कोऑर्डिनेट रहता है वो क्या रहता है, 0।
सिमिलरली अगर हम y एक्सिस की बात करें तो उसमें आपका जो x है वो क्या रहने वाला है 0। सिमिलरली जो यहाँ पे c के कॉर्डिनेट्स मिलेंगे वो हमें क्या मिलने वाले हैं 0,3। क्यों? क्योंकि आपको जब हम y एक्सिस की बात करते हैं तो y एक्सिस में x का जो कॉर्डिनेट है वो क्या रहता है 0, बट अगर हम x एक्सिस की बात करें वहाँ पे आपका y कॉर्डिनेट क्या रहता है 0। लाइक दिस वे, दिस इज x एंड दिस इज y। तो अगर मैं ये पॉइंट की बात करूँ, लेट इट बी 2 यहाँ पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बने, कोऑर्डिनेट मतलब x, y की फॉर्म में आंसर देना है। तो 2,0 के आपकी x एक्सिस है वहाँ पे आपका y हमेशा क्या रहेगा 0। सिमिलरली यहाँ पे आपका पॉइंट है -3, तो यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट्स क्या रहने वाले हैं, क्योंकि y एक्सिस में आपका x क्या रहता है हमेशा 0। क्लियर? तो ये क्या बना 0, -3। क्लियर? ओके, इस चीज़ को रेज करते हैं। अब आते हैं बैक टू मेरे क्वेश्चन के ऊपर। अब हमने ए और सी के कॉर्डिनेट्स को निकाले, यहाँ पे लिख भी लेते हैं सोल्यूशन में कि हमारे पास ए के कॉर्डिनेट्स क्या है, हमारे पास 4,0 और हमारे पास सी के कॉर्डिनेट्स क्या है 0,3। सिमिलरली बी के कॉर्डिनेट्स क्या आएंगे, लाइक अगेन जो भी समझा चुकी हूँ क्या कॉर्डिनेट्स आने वाले हैं 6,0, बिल्कुल सही। और आपके डी के कॉर्डिनेट्स क्या आएंगे 0,8, क्योंकि वो कहाँ लाई कर रहा, आपका वो लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे। हमने सारे के सारे कॉर्डिनेट्स निकाले, यहाँ पे लिख भी देते हैं डी के कॉर्डिनेट्स क्या रहने वाले 0,8। ओके, तो अगर मैं बात करूँ आपका ए बी डिस्टेंस क्या रहेगा, बी सी डिस्टेंस क्या रहने वाला है, तो ये आपका बना यहाँ से लेके यहाँ तक 4, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या रहेगा सी पॉइंट तक 3। तो और हमें पता है ये बात क्या कि जो आपके लाइंस होते हैं एक्स एक्सिस एंड जो वाई एक्सिस वो बाय डिफॉल्ट कैसे बनती है परपेंडिकुलर, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट होने वाली है, सेम दिस वे स्ट्रेट। तो दोनों को दोनों कहाँ कट करती है, ये परपेंडिकुलर होती है। एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। दैट मीन्स यहाँ पे हमेशा किस चीज़ की फॉर्मेशन होने वाली है 90 डिग्री की। जब भी हमें 90 डिग्री दिख गया दैट मीन्स हम क्या अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू पता नहीं है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ओ ए की वैल्यू हमें गिवन है 4, ओ सी की वैल्यू हमें ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितनी 3, ए से निकालना है। दैट मीन्स एक छोटी सी ट्राइंगल बन गई, जो आपके एक्सिस थे जो आपका प्लेन गिवन है उसमें आपकी एक अलग से डायग्राम बन गई। अलग से डायग्राम क्या बनी आपकी दिस वे, विच इज सी ओ ए। ये आपका 4 गिवन है, ये आपका 3 गिवन है। पाइथागोरस लगाओगे, पाइथागोरस निकालते कैसे हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच तो फाइंड करना हमें, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 25। एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास 25। निकालनी क्या है, मीन एच निकालना, दैट मीन्स आपका वैल्यू कितना बना 5। दैट मीन्स ए सी का डिस्टेंस कितना आपके पास आंसर आया 5। सिमिलरली हम सेम प्रोसेस से हम क्या निकाल सकते हैं, आपका डिस्टेंस विच इज बी डी। ओके, बी डी कैसे, एक बड़ी ट्राइंगल कौन सी दिख रही है बी ओ डी, यहाँ बनाते हैं हमारे पास ट्राइंगल क्या दिख रही है, ये आपकी बनी एक बड़ी ट्राइंगल, दिस इज बी ओ डी। से यहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन होने वाली है 9 डिग्री की। और हमें फाइंड क्या करना है सेकेंड पार्ट में, डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम डी। दैट मीन्स हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, बी डी का डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओ बी का डिस्टेंस पता है हमें, राइट। ओ से लेके बी तक कितना डिस्टेंस है हमारे पास 6 गिवन है। सिमिलरली ओ से लेके डी तक कितना गिवन है हमारे पास 8 गिवन, लाइक दिस वे। ओके, आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हो, ओ से लेके बी तक कितना गिवन है 6 गिवन है, और आपका ओ से लेके यहाँ पे कितना गिवन है 8 गिवन है। तो अगेन हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस लगाते हैं, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर। पाइथागोरस लगाया हमने, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर। 36 प्लस 64 इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर आपका कितना निकला 100। तो फाइनली बी डी की वैल्यू कितनी आ गई 10। दैट मीन्स यहाँ से लेके आपका कितना डिस्टेंस है बी से लेके डी तक 10 डिस्टेंस। तो हमने क्या किया, जो हमारा कंसेप्ट था जूनियर क्लासेस का, हमने उस चीज़ को फॉलो किया। क्या हमने पहले ये समझा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, देन हमने कि एक्स एक्सिस पे एक राइट हैंड साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। सिमिलरली अगर हम ग्राफ के अबव जाएंगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ग्राफ के बिलो जाएंगे तो वो क्या बनेगा आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। और इसके 4 क्वाड्रेंट्स आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और उनके हमने कुछ साइंस के बारे में पढ़ा।
एंड देन अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता तो हमने अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करके हमने क्या फाइंड किया, डिस्टेंस फाइंड किया ए सी के बीच में और बी डी के यूज़ में। तो हमने क्या यूज़ किया, हमारा पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया। तो आपके पास बी डी की वैल्यू भी आ गई और ए सी, और हमने फर्स्ट सेकेंड पार्ट में हमें यही फाइंड करना था कि डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम सी, एंड सेकेंड फाइंड में क्या फाइंड करना था, डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम डी, जो हमने पाइथागोरस की हेल्प से हमने फाइंड कर लिए। अब हर बारी क्वेश्चन पाइथागोरस तो गिवन नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस को अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर नहीं अप्लाई करेंगे। कैसे, अब जैसे आपको सेकेंड एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल में आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है P Q R N S, ओके, और एक ग्राफ गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है P और Q के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमें एक तो राइट ट्रायंगल कहीं से दिख नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा राइट ट्रायंगल, तो पाइथागोरस कैसे अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस के लिए पहले ट्रायंगल की फॉर्मेशन होनी चाहिए। यहाँ पे एग्जैक्टली ट्रायंगल नहीं दिख रहा, बट हाँ कंस्ट्रक्शन जरूर कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दूँ लाइक दिस वे, कर सकते हैं। अब ट्रायंगल दिख गया, राइट, तो यहाँ पे एक नाम मानते हैं इस पॉइंट को, इस नाम को पॉइंट को माना एम। ओरिजिनल, अगर मैं ओरिजिनल डायग्राम दोबारा से दिखाऊँ, ओरिजिनल डायग्राम आपके पास ये है, लाइक ये क्या, ओके, ये ओरिजिनल डायग्राम आपके पास ये है। यहाँ पे अगर आपको पाइथागोरस लगाना है तो पाइथागोरस तो ट्रायंगल में लग सकता है, ट्रायंगल नहीं दिख रहा किसी भी हालत से, तो एक काम करते हैं ना, कुछ से कंस्ट्रक्शन करते हैं। हो सकता है कि आपको पाइथागोरस दिख जाए या फिर ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो जाए। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, पी से हमने लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दिया। तो ये कहाँ मीट कर रहा है, ओ एस पे लाइन पे कहीं ना कहीं एम पे मीट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हमें ट्रायंगल तो दिख गई, ट्रायंगल क्या देखी, पी क्यू एम, ओके, बट पी क्यू एम है, ओके। तो अगर ये आपका ओ एस अगर मान चले स्ट्रेट लाइन है, तो बाय डिफॉल्ट पी एम भी क्या रहने वाली है, स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली वाई अगर स्ट्रेट लाइन है तो क्यू एस भी क्या है, स्ट्रेट लाइन, और ये किस चीज़ की फॉर्मेशन करेगा, बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री की, क्योंकि एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एक्सिस पे आपका क्या करने वाला है, हमने एक्सिस को ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो आपका वो क्या बनता है, 90 डिग्री की फॉर्मेशन करेगा ही करेगा। ओके, दैट मीन्स अगर हमें पी एम का डिस्टेंस मिल गया, सिमिलरली अगर हमें क्यू एम का डिस्टेंस मिल गया, तो क्या अप्लाई कर सकते हो, अगेन छोटी सी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम। दैट मीन्स हमारा मेन टारगेट क्या है, मेन टारगेट है हमारा क्या, फाइंड आउट करना पी एम का डिस्टेंस एंड क्यू एम का डिस्टेंस। ओके, तो एक नोटिस करते हैं, जो आपका ओ से लेके आर तक, आर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, आर के कोऑर्डिनेट्स आपके 4,0 और एस के कोऑर्डिनेट 6,0। ओके, दैट मीन्स ओ से लेके आपका एस का कितना डिस्टेंस हुआ, ओ से लेके आपका एस का डिस्टेंस हो गया 6, और ओ से लेके आर का डिस्टेंस कितना हो गया 4, पूरा डिस्टेंस 6, इतना सा डिस्टेंस 4, तो फाइनली आर एस कितना डिस्टेंस निकला, बिल्कुल से आर एस हमारे पास ये डिस्टेंस निकला 2। अगर आपका आर एस 2 है तो फॉर श्योर पी एम उसके पैरेलल है, बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल है, तो पी एम भी कितना बना 2 डिस्टेंस। क्लियर, क्योंकि आर एस किसके पैरेलल हो गया, पी एम के, दिस इम्प्लाई तो बिल्कुल इक्वल है। तो अगर आर एस की वैल्यू आपकी कितनी हुई 2, तो फॉर श्योर पी एम की वैल्यू भी कितनी रहने वाली है आपकी 2। फाइनली आपका पी एम का डिस्टेंस निकल गया। ओके, सेम इसी प्रोसेस हम किसका डिस्टेंस निकालेंगे, क्यू एम का। कैसे, आपको क्यू और पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ओके, तो अगर हम बात करें क्यू से लेके एस की, क्यू से लेके एस तक आपका कितना डिस्टेंस गिवन है 8। हम वाई एक्सिस देखेंगे, एक वाई है 0 और एक वाई है आपका 8, तो 0 से लेके 8 तक कितना डिस्टेंस बना 8। सिमिलरली अगर एम एस की बात करें, एस आपका वाई का कोऑर्डिनेट क्या है 0, एम आपके कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं। ओके, तो एम एस तो नहीं निकाल पा रहे, बट फॉर श्योर पी आर निकाल सकते हैं। पी आर का कितना डिस्टेंस निकला 6। सेम प्रोसेस से अगर पी आर आपका 6 है तो वो पैरेलल किसके है, एम एस के, तो ये भी कितना बनेगा 6। तो अगर आपका पूरा वैल्यू 8 है, उसके नीचे वाली वैल्यू 6 है, तो उसका हाफ जो पोर्शन बच गया वो कितना होगा, माइनस करेंगे, 8 माइनस 6 कितना बना आपके पास, अगर यहाँ पे 8 माइनस 6 करें तो कितना बना 2। दैट मीन्स आपका क्यू एम की वैल्यू निकल गई, क्यू एम की वैल्यू कितनी निकली 2। ओके, अभी क्वेश्चन कर तो रहे, ऐसे तो सब सारे क्वेश्चन हम ऐसे करने वाले हैं कि आपको एक ग्राफ गिवन होगा या फिर आपको एक प्लेन ग्राफ कार्टेशियन प्लेन गिवन होगा, उसमें आपको ऐसी डायग्राम बनी होगी और आप हमेशा 90 डिग्री बनाओगे, ट्रायंगल बनाओगे, करते रहोगे, कितना लॉन्ग प्रोसेस है। ओके, तो इस केस से आपने पी एम भी फाइंड कर लिया, क्यू एम भी, एंड देन फाइनली अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी आपको क्या करना है, पाइथागोरस का अप्लाई करके पी क्यू निकल जाएगा। पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, तो इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं, पी क्यू एम में। तो पी क्यू एम पाइथागोरस कैसे निकलेगी, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एम का होल स्क्वायर प्लस क्यू एम का होल स्क्वायर। ओके, तो पी क्यू स्क्वायर तो निकालना ही निकालना है,
पी एम कितना गिवन, अभी हमने निकाला 2 का होल स्क्वायर प्लस क्यू एम भी अगेन 2 है, वैल्यू कितनी बनी 4 + 4 = 8। दैट मीन्स आपके पास पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनी 8, तो पी क्यू कितना बनेगा √8। तो 8 के अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे दिस इम्प्लाइज दैट आपका पी क्यू की वैल्यू कितनी बनी 2√2। ओके, दैट मीन्स फाइनली आपका डिस्टेंस आ चुका है कि पी क्यू का कितना डिस्टेंस बना 2√2। ओके, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना लॉन्ग करना पड़ेगा हमें कि पहले ट्राइंगल फाइंड आउट करो, कंस्ट्रक्शन करो, एंड देन 90 डिग्री से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, देन फाइनली कहाँ लाके हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस। हर बारी क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ रही है। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या बना, डिस्टेंस फार्मूला बना। और डिस्टेंस फार्मूला है क्या, डिस्टेंस फार्मूला है आपका दिस वे। ओके, डिस्टेंस फार्मूला इज, कलर चेंज करते हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है आपका, डिस्टेंस फार्मूला, लेट इट बी, यहाँ पे कोई लाइन है, इस लाइन, इस पॉइंट का नाम देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम देते हैं बी, और हम ए के कॉर्डिनेट्स भी लिखते हैं। ए के कॉर्डिनेट्स क्या लिखे, x1, y1। सिमिलरली बी के कॉर्डिनेट्स x2, y2। अगर आपको ए के कॉर्डिनेट्स गिवन है, बी के कॉर्डिनेट्स गिवन है, इन दोनों को जो डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप क्या अप्लाई करोगे डिस्टेंस फार्मूला, तो वो क्या बनता है, AB = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये बना आपके पास डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर, ये बना आपके पास डिस्टेंस फार्मूला। आपको याद करना है ये डिस्टेंस फार्मूला का फॉर्म क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, पूरे का क्या आने वाला है, रूट। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ये बना कैसे, अब ये इसके डेरिवेशन सुनना, बना कैसे, डेरिवेशन तो वैसे ही बोर्ड में तो कभी आती ही नहीं है, बट हाँ हमें नॉलेज सारी होनी चाहिए कि इसका, कि कहाँ से आया क्या। हमें सिर्फ याद तो या फिर क्रैमिंग नहीं करनी कि ये फॉर्मूला बना कैसे, कहाँ से आया, तो इसका फॉर्मूला सुनो बहुत ईजी है। जो हमारी ये डायग्राम थी ना, इसी डायग्राम को कॉपी करते हैं, जो सेकेंड एग्जाम्पल वाली थी आपके पास, ये PQRS वाली, बट इसके अब क्या कहते हैं, पॉइंट्स लेते हैं। कैसे, अब एक काम करते हैं, जहाँ पे ड्रॉ करते हैं लाइन्स को, गिव मी 1 मिनट, परफेक्टली क्या करते हैं, लाइन्स को ड्रॉ। ओके, ये आपका बना y एक्सिस, यहाँ बनाते हैं आपका x एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे नेमिंग करते हैं, ये आपका x है, ये आपका y है, जो दो लाइन्स को कट करता है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन, लेट इट बी। ओ पॉइंट से क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। अगेन यहाँ पे हमने क्या लिया था, एक पी क्यू डिस्टेंस जो हमें फाइंड आउट करना था, एंड देन इसको ज्वाइन करते हैं like this way and similarly like this way। हम क्या कर रहे हैं, हम ड्राइव कर रहे हैं हमारे पी क्यू को। अब करते हैं इसको नेमिंग। ओके, तो दिस इज PQRS। क्लियर, ओके, तो इसको नाम देते हैं, हमारा कोई ना कोई कोऑर्डिनेट है x1, y1, ये हमारा कोऑर्डिनेट है x2, y। ओके, y2 नहीं, फॉर श्योर नीचे वैल्यू 0 रहने वाली है। गिव मी 1 मिनट, y1 तो नहीं ले सकते हम, यहाँ पे हम p के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं x1, y1, यहाँ लेते हैं x2, y2। फॉर श्योर अगर ये x1 तो r की वैल्यू भी क्या रहने वाला है, x1, 0, क्योंकि ये x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो फॉर श्योर y क्या रहने वाला है, 0। सेम यहाँ पे x2, y2। ओके, y2 अगेन y2 विच इज 0, y2 पता नहीं क्यों y बार यही जा रहा है, 0। ओके, अब करते हैं इसके लिए डिस्टेंस फाइंड, सेम प्रोसेस से। ये आपके पास कितना डिस्टेंस है, x2, ये कितना डिस्टेंस है, x1, दिस इज x1, पूरा x2, तो फाइनली आपके पास ये कितना बना, ये बना आपके पास x2 - x1। गॉट इट, क्लियर हो गया, क्या क्या हमने, पूरा x2, पेन है, पेन का पूरा ही x2 है, सिर्फ इतना हिस्सा आपके पास कितना x1, तो ये फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, x2 - x1। सिमिलरली दिस वे, ये आपके पास कितना था। ओके, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं हम। यहाँ पे अगर नीचे वाला है आपका x2 - x1 है, तो फॉर श्योर ये भी क्या रहने वाला है, x2 - x1। क्लियर, ओके, सेम दिस वे करते हैं, इसको कोई नाम देते हैं, इसको नाम दिया हमने कोई भी m से। अब आपके पास PR कितना डिस्टेंस है, PR आपके पास है y1, PR आपके पास y1, अगर ये y1 तो फॉर श्योर MS भी कितना रहने वाला है, y1। ओके, और आपके पास QS कितना है, QS है आपके पास y2, तो फाइनली आपके पास अगेन सेम प्रोसेस, y2 में से y1 क्या, तो यू गेट QM, तो y2 - y1, और यहाँ अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PM का होल स्क्वायर प्लस QM का होल स्क्वायर। PQ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PM की वैल्यू कितनी है,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू एम की वैल्यू y2 माइनस y1। अगर आपने नोटिस किया फॉर्मूला बन गया, डेरिवेशन होगी इस चीज़ की, तो पी क्यू कितना बना आपके पास, रूट ऑफ स्क्वायर वहाँ जाके रूट बन जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फाइनली आपका हो चुका है डेरिवेशन खत्म। क्लियर हो गया? दैट मीन जो अभी आपको मैंने एग्जाम्पल समझाई थी, कौन सी एग्जाम्पल, वन में हमने क्या लगाया, अगेन पाइथागोरस लगाई। सेकंड एग्जांपल में हमने क्या लगाई, पाइथागोरस। तो हम आपके पास कितना कॉम्प्लिकेटेड से आपके पास सोल्यूशन आ गया। ठीक है, फाइनली हमने आंसर निकाल लिया। और हमने एग्जांपल 2 की हेल्प से हमने क्या किया, डेरिवेशन किया। किस चीज़ की, डिस्टेंस फार्मूला की। सेम प्रोसेस था, दैट मीन्स कंसेप्ट तो क्लियर है। अब हमने इसी कंसेप्ट को, इसी चीज़ को हमने क्या डेरिवेशन कर दी, फॉर्मूला ड्राइव कर दो। और ये हम जगह, हर जगह सारे क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, एप्लीकेबल होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, एक एग्जांपल करते हैं, बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे एग्जांपल 1 की बात करें, शो करना है आपको जो पॉइंट्स 1,7, 4,2, -1, -4 एंड 4 आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। एक काम करते हैं, पहले स्क्वायर बनाते हैं, मतलब स्क्वायर के 4 आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है। 4 कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, एक स्क्वायर बनाते हैं रैंडमली। एक मिनट, स्क्वायर, ओके, तो ये बना दिया हमने कोई भी एक रैंडमली स्क्वायर एंड उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा नीचे रखते हैं जो हम कोऑर्डिनेट्स एग्जैक्टली हम लिख सकें। ये बन गया हमारा कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर के नेमिंग देते हैं। ये बना आपके पास ए, इसको नाम देते हैं ए, बी, और ये हमने दिया सी, और ये हमने दिया इसको डी। ओके, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1,7, बी के कोऑर्डिनेट्स 4,2, सी के कोऑर्डिनेट्स -1, -1 और डी के कोऑर्डिनेट्स -4,4। अब बोल क्या रहा है हमें, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें शो करना है जो एक कोऑर्डिनेट्स हैं, जो हमारे पास ये जो वर्टिसेस दे रखे हैं ए बी सी डी, ये आपके क्या है, एक स्क्वायर बनते हैं। अब स्क्वायर बनने के लिए स्क्वायर की प्रॉपर्टी सोचो होती क्या है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती है ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट। दैट मीन्स हमें साइड्स निकालने हैं, मतलब ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है और डी ए निकालना है। अब निकालें कैसे, हमें तो सिर्फ कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। दैट मीन्स हमें ए बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, तभी तो साइड निकलेगी। दैट मीन्स हम क्या अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो दैट मीन्स आपने डिस्टेंस फार्मूला क्या अप्लाई करना है, ए बी में अप्लाई करना है, बी सी में अप्लाई करना है, सी डी में करना है और डी ए में करके देखते हैं। पहले एक का करते हैं, एक का फिलहाल मैं करके दिखाती हूँ ए बी का, उसके बाद वीडियो को पोस्ट करना। बाकी बी सी सी डी और ए डी आप फाइंड आउट करना, उसका आंसर मैच करना कि सेम आ रहा है या फिर डिफरेंट आ रहा है या फिर कहाँ में मिस्टेक कर रखी है। क्लियर? ओके, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, सोल्यूशन से करते हैं यहाँ से स्टार्ट। ए बी, अगर मैं ए और बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, राइट। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या, 1,7, बी के कोऑर्डिनेट्स है 4,2। लेट इट बी, मैंने इसको x1 ट्रीट किया तो ये y1 होगा, और इसको मैं ट्रीट करूँ x2 y2। और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर मैंने a को x1 ही माना तो आपको x1 ही मानना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, एज अ विश। आप अगर ऐसे करना है कि a पॉइंट रखो, b पॉइंट, इसको आप x2 मानो तो फॉर श्योर वो y2 ही रहेगा, राइट। ये तो क्लियर है। तो इसको आप x1 मान लो, इसको y1 मान लो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। आपकी मर्जी है, जिस मर्जी को आप x1 y1 मान सकते हो, किसी को भी x2 y2 मान सकते हो। फिलहाल मैंने क्या लिया है, मैंने a को x1 माना है, b को x2 y2। क्लियर? और इसी प्रोसेस का यूज़ करते हो। और डिस्टेंस फॉर्मूला हमें क्या बोलता है कि ए बी का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या बना आपके पास, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अप्लाई करें फॉर्मूला, रूट ऑफ, ओके, x2 कितना आपके पास, 4, 4 माइनस 1, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, एंड देन 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व करते हैं, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 माइनस 5, साइन का ध्यान रखना, कितना बना आपके पास, 9 प्लस 25, तो फाइनली आपके पास कितना बना, रूट 34। दैट मीन्स ए बी की वैल्यू कितनी बनी, रूट 34। सिमिलरली सेम प्रोसेस से हम क्या निकालेंगे, बी सी की वैल्यू, सी डी की वैल्यू और ए डी की वैल्यू। क्लियर? क्विकली फाइंड करते हैं। पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे पार्टीशन कर लेते हैं, ये आपका यहाँ पे निकालेंगे। ओके, सिमिलरली यहाँ पे निकालेंगे हम सी डी की वैल्यू। ओके जी, चलो जी, यहाँ पे पार्टीशन कर लिया। अब हमने ए भी निकाल लिया। अब क्या फाइंड करते हैं हम, यहाँ पे फाइंड करेंगे बी सी की वैल्यू, यहाँ पे सी डी की वैल्यू, यहाँ पे डी ए की या फिर ए डी, सेम बात है। फॉर्मूला लिखते हैं पहले, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? सेम यहाँ पे फॉर्मूला हमारा बनेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। ओके, बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो कितनी बनेगी आपके पास, बी सी की है आपके पास ये पॉइंट। अब किसी को भी x1 x2 मान सकते हो। फिलहाल अकॉर्डिंग टू बी एंड सी मैं किसको मान रही हूँ, यहाँ पे मैंने माना x1 y1, इसको मान रही हूँ मैं x2 y2, बी सी के अकॉर्डिंग। क्लियर। ओके, तो आपका x2 माइनस x1 कितना है, -1 माइनस x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। क्लियर। प्लस y2 कितना आपके पास 1 माइनस y1 कितना आपके पास 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। सॉल्व करते हैं इस चीज़ को, सॉल्व करते तो कितना बनेगा, √(-5) का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 25 प्लस, एक में कुछ गड़बड़ की है, y2 -1 है। ओके, ये देखा हो गया थोड़ा सा मिस्टेक, y2 यहाँ पे -1 है, तो ये बनेगा यहाँ पे माइनस, तो कितना बना यहाँ पे -3 विच इज 9, तो कितना बना √34 आ गया बेसिकली। क्योंकि स्क्वायर प्रूफ करना ना, तो हमें पता था कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे, साइड साइड इक्वल आनी चाहिए, तो माइनस का ध्यान नहीं दिया। सिमिलरली अगर सी डी को मानते हैं, सी डी आपका कैसे सॉल्व होगा। ओके, तो यहाँ पे काम करते हैं, जो वैल्यूज माननी थी इस इसको इरेज करते हैं। अब सी डी अकॉर्डिंग चलते हैं, सी डी को मैं मान रही हूँ यहाँ पे x1 और इसको y1 और इसको मान रही हूँ x2 y2। क्लियर। आप अलग से लिख सकते हो कि सी डी को आपने क्या माना, नहीं तो माइंड में भी हो सकता है। ओके, सॉल्व करते हैं, तो x2 कितना आपके पास -4 x1 कितना आपके पास, ओके ध्यान रखना x1 -1 है, पहले तो माइनस का माइनस कॉपी किया, x1 कितना है -1 का एंड देन स्क्वायर। क्लियर। ओके, प्लस y2 कितना है 4 माइनस अगेन -1 है एंड देन इसका स्क्वायर। क्यों हम स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास x2 कितना है -4, देन बीच में साइन क्या आता है माइनस का, फिर आपका क्या आना चाहिए x1 की वैल्यू विच इज -1। क्लियर। ओके, तो सी डी कितना बना आपके पास, √(-4 + 1, फिर हम स्क्वायर करेंगे, सिमिलरली प्लस -++1 का होल स्क्वायर। साइंस का ध्यान रखना है इसमें, बस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, सेम वैल्यू बन रही है 9 + 25, फाइनली आपका कितना बना √34। सेम लास्ट रह गया आपका डी ए फाइंड आउट करना। डी ए कैसे करेंगे, लाइक √(x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, यहाँ पे मैं इसको x1 y1 मानूंगी, इसको x2 y2, ठीक है, आप भी चेंज करते रहना। इसको मैं फाइनली अब डी ए को, इसको x1 मान रही हूँ, इसको y1 और इसको मान रही हूँ मैं x2, y2। देन हमारा फॉर्मूला क्या बोलते हैं, x2 - x1, मतलब x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है -4, ध्यान रखना है इस चीज़ का, देन इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस y2 कितना आपके पास 7 माइनस y1 कितना है 4, ये तो इसी था स्क्वायर। ओके, देन बस साइंस का ध्यान रखना, 1 + 4 का स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, कितना बना आपके पास 5 का स्क्वायर प्लस 9, दैट मीन्स सारी वैल्यू सेम आ गई, 25 + 9, फाइनली आपके पास कितना बना √34। ओके, दैट मीन्स आपकी ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए की वैल्यू कितने है √34। ओके, दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि स्क्वायर बन गया ये। क्यों, आपके पास स्क्वायर तो बन गया कि ए बी बी सी सी डी डी ए की वैल्यू √34 आएगी, दैट मीन ऑल साइड्स आर इक्वल, तुम स्क्वायर बोल देंगे, बिल्कुल भी नहीं। याद करो क्लास 9 का कॉन्सेप्ट क्वाड्रिलेटरल्स का, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है, बट रोम्बस की तो भी होती है स्क्वायर की, तो रोम्बस की भी तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो कैसे श्योरिटी दे सकते हो कि ये स्क्वायर ही है, रोम्बस नहीं है। तो एक और चीज़ का यूज़ करते हैं, डायगोनल्स का। क्यों, स्क्वायर और रोम्बस में फ़र्क क्या है, स्क्वायर और रोम्बस में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों की सारी साइड्स इक्वल, बट रोम्बस में डिफरेंस क्या हो गया, रोम्बस और स्क्वायर में रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, बट किसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर के। दैट मीन्स अगर आपकी ऑल साइड्स इक्वल आ गई तो वो स्क्वायर भी बन सकता है, रोम्बस भी बन सकता है। अब कौन डिसाइड करेगा, डायगोनल। अगर डायगोनल्स आपके इक्वल आ गए तो वो स्क्वायर है, अगर आपके डायगोनल्स इक्वल नहीं आए तो वो क्या है, रोम्बस है। अब आप क्या निकालोगे, डायगोनल्स के बीच में डिस्टेंस भी फाइंड आउट करने हैं, निकालते हैं डायगोनल्स के बीच में डिस्टेंस, दैट मीन्स अब भी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, तो डायगोनल्स करते हैं, डायगोनल्स आपका क्या बनेगा, इसको जी ज्वाइन करते हैं, ये रहा आपका एक डायगोनल बी डी और एक आपका डायगोनल क्या बनेगा ए सी, ये बन गया आपका ए सी डायगोनल। क्लियर। ओके, तो मतलब आपको क्या निकालना है, अब किसके बीच में डिस्टेंस निकालना है, ए सी के बीच में डिस्टेंस और बी डी के बीच में डिस्टेंस। तो निकालते हैं जी, ए सी के बीच में डिस्टेंस, ए सी के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं आपके 1,7,
कि ऊपर बार बार जाना नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1, -1। सिमिलरली यहाँ पे बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, बी और डी। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 4, 2 और आपका डी के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 एंड -4। चेक करते हैं। तो फॉर श्योर स्क्वायर बोला तो फॉर श्योर डायगोनल इक्वल आने चाहिए हमारे, तो करते हैं इक्वल। ए सी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, तो ए सी में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, इज इक्वल्स टू √(x2) किसको माना मैंने, सी वाले पॉइंट्स को। ओके, ये बना आपका x2 y2, ये क्या मान रही हूँ x1 y1। ठीक है जी। तो x2 कितना है, -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -1 y1 कितना है, 7 का होल स्क्वायर। तो क्या बना आपके पास, √(-2) का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 8 8 10 64। फाइनली ए सी की वैल्यू कितनी बनी, √68। सिमिलरली हम बी टी की वैल्यू निकालें, तो इसको मैं मान रही हूँ x1, ये बना आपके पास y1, x2 y2। क्लियर, आप भी लिख सकते हो कि गलती ना हो कुछ भी। बी टी डिस्टेंस निकालते हैं, अगेन पहले फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आदमी देख रहे होगे चैप्टर ईजी है, सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है कि ध्यान रखना कि माइनस कब माइनस लगेगा, कब प्लस लगाना है। बस ईजी है चैप्टर को, बस थोड़ा सा ना ध्यान से, और ईजी है, बस थोड़ा सा ध्यान और पेशेंस देने की बात है, और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, x2 कितना है, -4, देन -9 आएगा, फिर आपका क्या आएगा, x1 आएगा होल स्क्वायर। सिमिलरली y2 कितना है, 4 - 2 का होल स्क्वायर। ओके, -4 -8 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स सही चल रहा है। 64 + 4 दैट मीन्स सेम आ गया, मतलब कैलकुलेशन में हमारी बिल्कुल सही की है। दैट मीन्स आपका डायगोनल्स भी इक्वल आ गए। डायगोनल्स क्या इक्वल है हमारे पास, ए सी किसके इक्वल आया, बी डी के। ओके, दैट मीन्स आपकी डायगोनल्स इक्वल आ गए। हमने पहले क्या किया, हमने साइड्स किए, ए बी निकाला, बी सी सी डी डी ए, साइड्स इक्वल आ गई। देन हमें कंफ्यूजन थी, अच्छा ये स्क्वायर भी बन सकता है, रोम्बस भी बन सकता है। क्यों, क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर की और साइड्स आर इक्वल। अब कौन डिसाइड करेगा, डायगोनल्स। अगर डायगोनल्स इक्वल आ गए तो वो स्क्वायर बनेगा। दैट मीन्स ये क्वेश्चन क्या बना है आपका, ये डायगोनल्स भी इक्वल आ गए तो ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, बस लास्ट में आपको लाइन्स लिखनी है। लाइन्स क्या लिखनी है आपको, कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए एंड ए सी किसकी इक्वल आया, बी डी। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। दिस इम्प्लाइज दैट जो आपका ए बी सी डी क्या बना, इज अ स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती क्या है, सारे साइड्स इक्वल एंड सारे डायगोनल जितने भी होते हैं वो आपके पास क्या रहने वाले हैं, इक्वल। तो वो क्या बनाता है, स्क्वायर। हो चुका है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर, इजी था। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना आ गया कि कैसे हम डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इजी है वो भी। सेकंड क्वेश्चन में देकर रखा आपको, इन द गिवन फिगर। ओके, गिवन को एनालाइज, फिगर को एनालाइज करो। हमें क्या गिवन है, शो दैट अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम। ओके, अरेंजमेंट्स कर रखी है 3 गर्ल्स की। ए में है आशिमा, बी पे जो बैठी हुई है वो है भारती और सी पे कैमला। उसके कॉर्डिनेट्स गिवन है। अगर आपको कॉर्डिनेट्स ना भी गिवन होते, भूल जाओ कि आपको कॉर्डिनेट्स गिवन है, तो कॉर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल सही, कैसे कॉर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ए पे आपका क्या, एक्स कॉर्डिनेट कितना है, 3। वाई पे आपका क्या बन रहा है, 1। दैट मीन्स ए के कॉर्डिनेट्स क्या बने, 3,1। कर सकते हैं फाइंड आउट। अगर हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन तो बिल्कुल ऐसे। बी के एक्स पे क्या बन रहा है, 6, और वाई पे क्या बन रहा है आपका 4। तो फाइनली इसके कॉर्डिनेट्स क्या बने, 6,4। और बाद में चेक कर भी लेंगे कि हमने सही निकाला है, गलत निकाले हैं। सिमिलरली सी के कॉर्डिनेट्स क्या बने, एक्स पे 8 लाई कर रही है और सी वाई पे क्या लाई कर रहा है, 6। दैट मीन्स आपके ए बी सी के कॉर्डिनेट हमने अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, पर अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमने फाइंड आउट कर लिए ए बी सी कॉर्डिनेट। और चेक करते हैं वो गिवन भी दे रहे हैं, ठीक है, और बिल्कुल सही निकाले हमने। क्यों, क्योंकि आपको हो सकता है क्वेश्चन में ना दे, आपको ग्राफ की हेल्प से आपको क्या फाइंड करने हैं, पहले ए बी सी के कॉर्डिनेट्स, और निकालने आगे आपको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो लिखते हैं इस चीज़ को कि हमें गिवन क्या है, हमें कॉर्डिनेट्स गिवन है कि ए के कॉर्डिनेट्स कितने गिवन है, 3,1। बी के कॉर्डिनेट्स कितने गिवन है, 6,4। और सी के कॉर्डिनेट्स कितने गिवन है, 8,6। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, कॉर्डिनेट्स हमने निकाल भी लिए और गिवन भी थे। आपको ये पूछे, डू यू थिंक दे आर सिटेड इन लाइन।
दैट मीन्स वो बिल्कुल क्या एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर बैठी हुई है तीनों की तीनों, या फिर नहीं बैठी हुई। दैट मीन्स क्या, कौन सा कंसेप्ट हो गया, कोलिनियर का कंसेप्ट हो गया। तो कोलिनियर बोलता है क्या है कि जितने भी पॉइंट्स होने चाहिए, जैसे मान चलते एक लाइन बनाई, एक मिनट, ये क्या हो गया, हाँ यहाँ पे हमने क्या किया, एक हमने लाइन बनाई, ये बनाई हमने लाइन रैंडमली, ये हमने लाइन बनाई यहाँ पे। तो ये पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट, कोई भी आप पॉइंट उठा के चल लो, वो सारे के सारे एक लाइन में लाई कर, दैट मीन्स वो क्या बनाता है, कोलिनियर। अब मान चलो ये पॉइंट ऐसे है, बिखरे हुए हैं, तो कोलिनियर होगा नहीं, क्योंकि अगर मैं एक इनमें से एक स्ट्रेट लाइन बन सकती है, बिल्कुल भी नहीं, आपको स्ट्रेट लाइन के लिए ऐसे जाना पड़ेगा, लाइक जिगजैग के फॉर्म में, तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनी। तो ये पॉइंट्स होते हैं नॉन कोलिनियर। क्लियर, ओके। अब करते हैं जैसे से बोला क्या है, तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या समझ में आया, ये क्या फॉर्मेशन बोल रहा है, कोलिनियर की। तो कोलिनियर के लिए कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। तो हम पहले यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं, ये लाइन बना आपके पास ए, ये बना बी, और ये बना सी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डायग्राम में ऐसे था, बस मैंने इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,1, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6,4, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 8,6। अब आपको ये बताना है कि ये जो तीनों गर्ल्स बैठे एक ही लाइन में बैठी हैं, तो जब भी आपको ऐसा कॉन्सेप्ट है, दैट मीन्स कोलिनियर कॉन्सेप्ट है, तो आपको क्या अप्लाई करने पड़ेगा, कोलिनियर का लाइक एक फॉर्मूला है, विच इज ए बी प्लस बी सी इज इक्वल सी ए। अगर आपने प्रूफ कर दिया तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये तीनों गर्ल्स एक लाइन में बैठी है। अगर ये इक्वल नहीं आया, दैट मीन्स ये तीनों गर्ल्स एक लाइन में नहीं बैठी। तो क्या है इसका फॉर्मूला, विच इज ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए। कोलिनियर के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्लियर, दैट मीन्स उन दोनों का प्लस इज इक्वल टू पूरे लाइन के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स आपको क्या निकालना पड़ेगा, तीन डिस्टेंस फॉर्मूला, तीन डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे। किसका डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, और एक और डिस्टेंस विच इज सी ए। अगर हम दोनों का प्लस करते हैं वो किसके इक्वल होना चाहिए, सी ए। अगर आ गया तो कोलिनियर है, अगर नहीं आया तो वो क्या है, नॉन कोलिनियर। चेक करके देखते हैं। अगेन पार्टीशन करते हैं हम लाइंस की। ये आपका निकालते हैं ए बी, ये निकालते हैं आपका यहाँ पे बी सी और सी ए। पार्टीशन कर दिया, चलो जी ए बी निकालते हैं। ए बी डिस्टेंस, ए बी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं ट्रीट कर रही हूँ इस चीज़ को x2, इस चीज़ को y2, इसको x1, इसको y1। ओके, देन रूट ऑफ, ठीक है सॉल्व करते हैं इसको। x2 कितना आपके पास 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना आपके पास 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस अगेन 3 स्क्वायर कितना बना आपके पास, रूट ऑफ 9 प्लस 9 रूट 18। ओके, रूट 18 के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। रूट 18 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे आपके पास, रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3 2। क्लियर, ओके, और ये पेयर में बाहर आ गया तो कितना बना 3√2। फाइनली आपके पास ए बी कितना बना 3√2। सिमिलरली सेम प्रोसेस हम क्या निकालेंगे, बी सी की वैल्यू, बी सी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला है बस बी सी। ओके, अब चेंज करते हैं। अब इसको मानते हैं x1, इसको मैंने y1 माना, इसको x2, इसको y2। क्लियर, आप भी चेंजेस कर सकते हैं, अलग से रफ डायग्राम भी बना सकते हो। तो x2 कितना है आपके पास 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर, बी सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 माइनस 6 2 का होल स्क्वायर, अगेन 2 का होल स्क्वायर, कितना बना बी सी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 प्लस 4। दैट मीन्स बी सी की वैल्यू कितनी है आपके पास रूट 8, और 8 के अगेन फैक्टर्स बनाएंगे तो कितना बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2। पेयर में बाहर आया तो बी सी की वैल्यू कितनी बनी 2√2। ओके, बी सी की वैल्यू भी आ गई। अब लास्ट क्या बचे आपके पास, सी ए की वैल्यू, सी ए इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मैं किसको x1 x2 मानूँ, ओके आपकी विषय जिस मर्जी को मान सकते हो, मैं इस चीज़ को मान रही हूँ। मैंने इस चीज़ को x1 माना, इसको y1, इसको x2, इसको y2। ऑलरेडी बोल चुकी आप जिस मर्जी को x1 x2 मान सकते हो, आंसर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में आप -2 का स्क्वायर करो तब भी 4 बनेगा, 2 का स्क्वायर करो तब भी 4 बनता है। इस करके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर, ओके, तो करते हैं अब। तो आपके पास x2 कितना है आपके पास 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो आपके पास
सी ए कितना आया आपके पास, रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, सॉरी अगेन 5, तो सी ए कितना बना 25 प्लस 25, तो सी ए कितना बना रूट 50। ओके जी, तो सी ए की वैल्यू कितनी बनी रूट 50 के अगर फैक्टर्स बनाएंगे तो कितना बनेगा आपके पास, लाइक 5 इंटू 5 5 25, 25 इंटू 2, तो सी ए के फैक्टर्स कितने बने 5 बाहर तो अंदर रूट 2, फाइनली सी ए कितना बच गया। ओके, अब हमने डिस्टेंस तो निकाले, अब पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, ये था इक्वेशन 1, तो पुट करते हैं ऑल दिस वैल्यूज फ्रॉम 1 आपके पास क्या था ए बी प्लस बी सी इज इक्वल सी, ये आना चाहिए आपकी, लाइक वैल्यूज पुट करके देखते हैं, वैल्यूज पुट करते तो आपको पास क्या मिलेगा, अगर वैल्यूज पुट करें तो ए बी कितना है 3√2, बी सी कितना है 2√5 2, सी ए कितना है 5√2। ओके, ऐड करते हैं 5√2 किसके इक्वल आ गया 5√2। ओके, दैट मीन्स इक्वल आना चाहिए था, बिल्कुल सही, दैट मीन्स ये क्या बना आपके पास, ये बन गया आपके पास कि हाँ ये क्या है, ये तीनों की तीनों गर्ल्स एक लाइन में लाए कर रही है। अगर ये नॉट इक्वल आ रहा तो हम बोलते कि तीनों गर्ल्स एक ही लाइन में लाए नहीं कर रही। क्लियर, ये था आपके पास फाइनली आंसर। हो गया क्लियर, दैट मीन्स आपने अभी तक आपने कितने एग्जाम्पल्स कर लिए, 2 एग्जाम्पल, जिसमें आपने क्या सीखा कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। पहले तो आपने बेसिक कंसेप्ट सीखा, आपने डिस्टेंस फॉर्मूला की डेरिवेशन, एंड देन आपने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखा, सबसे एग्जाम्पल 1 विच इज़ अगर आपको 4 कॉर्डिनेट्स गिवन है तो आप कैसे बता सकते हो कि वो स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल, तो उसकी प्रॉपर्टीज आना चाहिए। जैसे अब हमारे पास साइड इक्वल तो आ गई, अब साइड इक्वल आने के बाद रोम्बस भी बन सकता है, तो हमने उस इसको हमारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या किया, डायगोनल्स भी फाइंड आउट किए। तो फाइनली अगर डायगोनल्स इक्वल आ गए तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर, ना कि रोम्बस। एक और सेकंड एग्जांपल की जहाँ आपने एक और न्यू कंसेप्ट सीखा जिसमें कोलिनियर वाला कंसेप्ट, कि अगर एक ही लाइन में सारी वैल्यूज लाई करती है वो कोलिनियर बनती है, अगर वैल्यूज लाई नहीं करती वो क्या बनती है आपकी टॉन कोलिनियर। जैसे आपने इसमें देखा कि कोलिनियर के निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी सीखा विच इज ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू सी ए, दैट मीन उन दोनों की जो लाइन है उसके टुकड़े का किसके इक्वल होगा, पूरे के सम के बराबर, जिसमें आपने लाइक अगेन डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से हमने क्या निकाला, कोलिनियर है या फिर नहीं है। तो हमने देखा कि जो आपके पास 5√5 किसके इक्वल आ गया, 5√2 के, दैट मीन्स ये क्या बना आपके पास कोलिनियर बन चुका है। क्लियर, आपने अभी 2 एग्जाम्पल कर लिए, बाकी हम जो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स बच रही है आपकी मे बी 2.3 है एग्जाम्पल एनसीईआरटी की, वो कंप्लीट करने के बाद क्या सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 7.1 भी सॉल्व करेंगे। इतनी आप इस चीज़ को रिवाइज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करने की, उसके बाद मैच करना जो भी आपके आंसर्स आने वाले सही है या फिर गलत है, कोई कंसेप्ट कुछ मिस हो गया या फिर कहीं पे आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करो तो मेन इस चैप्टर में कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। क्लियर, ओके, बाकी हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।